नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम आज बात करेंगे उन जिलों की जहां पर कानून व्यवस्था कहां पर है। ये सवाल वहां का हर एक नागरिक पूछ रहा है। बागपत, पीलीभीत, लखनऊ, तमाम जिले हैं। सुल्तानपुर, कहीं 5 करोड़ की डकैती हो जा रही है, कहीं पर फुटेज में आ रहा है किडनैपिंग कर ले जा रहे हैं सरेराह लोग, तो कहीं पर दबंगों का इतना ज्यादा खौफ है कि लोग अपने मकान बेचने को तैयार हैं। हम भी इसी पे आज सवाल करेंगे और पूछेंगे कानून व्यवस्था कहां है। सबसे पहले आपको बरेली की खबर बता देते हैं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात हुई। दुष्कर्म से आहत नाबालिग ने खुद को आग लगा ली। परिजनों का दावा है कि डीजल डालकर खुद को उसने आग लगाई। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय नाबालिग की मौत हो गई। घर में परिजनों के ना होने पर नाबालिग ने दुष्कर्म हुआ था और नाबालिग को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। परिजनों के लौटने पर युवती ने बताई थी पूरी आप बीती। दुष्कर्म के वारदात से ये कदम उसने उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के समरसपुर गांव का ये पूरा मामला है। सुल्तानपुर की तस्वीरें एक बार आप। 28 की मध्य रात्रि में ग्राम भूर समरसपुर से थाना भोजीपुरा पर एक व्यक्ति ने आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 26/8/24 को जब वो गांव से बाहर था, दिन में लगभग 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के ही एक नाबालिग लड़के ने अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ घर के पीछे गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम करते हुए उसकी बड़ी पुत्री ने देख लिया तथा अगले दिन जब वो घर वापस आया तो उसको भी अवगत कराया। इस संपूर्ण घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर उसकी नाबालिग पुत्री ने स्वयं को आग लगा ली तथा अस्पताल ले जाते समय सायकाल 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। शव को घर पे रखकर मध्य रात्रि में ये सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर में एक दुष्कर्म का मामला है, ऐसा परिजन कह रहे हैं, लेकिन पुलिस छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने के लिए लगी हुई है। उसके बाद वहां पर लोगों ने, दबंगों का खौफ है, डर के साए में जी रहे हैं, तो ऐसे डर के साए में ना जीते हुए उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए। माफ करिएगा, ये पीलीभीत की घटना है। सुल्तानपुर की जो घटना है आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। यहाँ पर 5 करोड़ की डकैती हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए किस तरीके से लोगों को असलहे की दम पे उठाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पुलिस जो हर बार करती है वो अब भी कर रही है। जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन और अब जरा तस्वीर पीलीभीत की भी देख लें। चर्चाएं हैं, दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस ने छेड़छाड़ की ही धारा लिखी। उसके बाद वहां पर बैनर पोस्टर लग गए और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग दबंगों के डर से घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, दबंगों से परेशान होकर हम सब यह गांव छोड़ रहे हैं, यह मकान बिकाऊ है। लोग दवाई डाल रहे हैं, हमारे घर से लड़की उठा ले गए हैं और यहाँ से घर से भगा ले गए हैं। उनने कोई थाने से कार्रवाई हमारी नहीं की है। उसने
3.5 लाख रुपये भर दिए हैं। पहले हमें देते रहे फैसले में, हमने फैसला नहीं करो तो उनने कि तुम नहीं करोगी फैसला तो हम उतने रुपए थाने में दे देंगे, और वो कुछ नहीं होगा थाने से हमारा। इसलिए हम अपने गांव छोड़े जा रहे हैं, आत्महत्या कर लेंगे जाके। इसकी कहीं शिकायत की है? शिकायत हमने ऊपर तक पहुंच गए हम, हमारी कहीं से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। यहाँ से उठा के यहाँ ये जो महिला बात कर रही है तो इनका साफ कहना है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ में छेड़छाड़ के करने वाले शोधे इतने ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं कि वो ये एफआईआर देख लीजिए, उन पर नामजद एफआईआर हुई है। पहले तो महिला को छेड़ा, फिर अपनी स्कूटी से टक्कर भी उन पर मारते। अब तस्वीर बागपत की, हमने पिक्चरों में ऐसा दृश्य देखा होगा। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें सर आप, कि एक व्यक्ति पकड़े हुए है, 4 व्यक्ति गाड़ी में हैं, और सबसे बड़ी बात गाड़ी में नंबर नहीं है। देखिए किस तरीके से गाड़ी में भरने का कार्य ये लोग एक व्यक्ति को कर रहे हैं। वहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई इन दबंगों से मोर्चा लेने के लिए। देखिए मारपीट भी कर रहे हैं उनके साथ। वहाँ से लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी कि इन दबंगों से कोई ये पूछ ले कि भाई साहब क्या हो रहा है, ये आप किसे ले जा रहे हैं, आप लोग कौन हैं। ये तस्वीरें देखिए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद साजिद है, सपा प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। नाहिद अकील जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और ताहिरा हसन जी हैं। सबसे पहले ताहिरा हसन जी के पास चलूँगा। ताहिरा मैम, कई बार हम लोगों ने चर्चा करी, आप कई डिबेटों में हम लोग आए कि समाज को एक अलग दिशा में ले जाया जा रहा है, और अब उस तरीके की चीज़ें नहीं रही कि किसी के चोट लगी हो तो चलो उसका इलाज करा दे, पहले वीडियो बना लें और उसके बाद उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दें और फिर उसका इलाज कराने जाएं। अब तो इस समाज में हम लोग जीने लगे हैं। वो रील के लिए एक जन को कहा ज़रूर जाता है, लेकिन हम आप भी उसी से अब ग्रस्त हो गए हैं। और ये तरीके आप बागपत की तस्वीरें देखिए, तमाम और जिलों की, यहाँ पर ये चीज़ें बता रही है कि सामाजिकता लोगों में ख़त्म होती नज़र आ रही है। मैम अनम्यूट कर लीजिए। दबंग जिस तरह से बच्ची को उठा के ले जा रहे हैं, और इसके अलावा दिखाया, इसके अलावा भी आप देखिए कन्नौज, अयोध्या, और फिर इससे पहले आगरा में भी एक स्कूटी पे बच्ची जा रही थी, जिसको 5 जो बाइकर थे उन्होंने कोशिश किया था पिन डाउन करने की, और लोग वीडियो बना रहे थे। शर्मनाक है कि जहां पर आप जाके इंटरवीन कर सकते हैं, जहां बचा सकते हैं बच्ची को, वो आपकी बेटी और आपकी भी बहन हो सकती, वहां पे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो समाज में भी बहुत गिरावट आई है, और लोगों में कोई डर नहीं रह गया शोधों में, और सिर्फ ये अल्फाज बन के रह गए, जुमला बन के रह गया है कि महिला अस्मिता की बात हम करें। महिला अस्मिता हमारी प्रायोरिटी पे है क्या? अगर प्रायोरिटी पे है तो निर्भया के बाद 11 साल बाद आज हम आज हम फिर वही खड़े हुए हैं। लड़ रहे थे 3,000 करोड़ जो निर्भया फंड था, उसका क्या हुआ? अगर फिर से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस पे अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स की जाए? ये तमाम सवाल है। अगर महिलाओं की सच मामले में बढ़ते हुए क्राइम को रोकना है तो कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा। कन्विक्शन रेट घट क्यों रहा है बढ़ने के बजाय, और हम सेलेक्टिव क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारी बेटी, चाहे वो बिटिया हमारी कोलकाता में डॉक्टर हो जो 36 घंटे की ड्यूटी पर जिसका बलात्कार रेप हुआ, या हमारी बिटिया उत्तराखंड की जो नर्स थी जो अपने काम से वापस जा रही थी उसके साथ बलात्कार हुआ, हमारा दर्द, हमारा पेन, हमारी इंटेंसिटी एक होनी चाहिए। जब उसको हम खानों में बांट देते हैं तो हम महिला हित की बात नहीं कर सकते। 4 साल की बच्चियां जो स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां वॉशरूम में जो क्लीनिंग स्टाफ था उसने उसका बलात्कार किया, कौन सा ड्रेस कोड बताएंगे वो लोग जो कहते हैं ड्रेस कोड जिम्मेदार है और महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करते? खेत मजदूर महिलाएं जो खेतों में काम करते हुए घूंघट में बलात्कार उनका होता है, उनके लिए आप कौन सा ड्रेस कोड बनाएंगे? तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें असॉल्ट करना होगा इस कल्चर पे जो रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करता है और महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है।
महिला अस्मिता प्रायोरिटी पर मुझे है तो कि लगता नहीं, है ये जिस सवाल तरीके का फिर से माहौल उठा मैम रही चल हूँ, रहा है बहुत ना अहम मैम, सवाल। मैम आपको हाथरस के टाइम में भी ये सवाल जगह जगह से क्वेश्चन उठते थे कि ऐसी बिटियां तो के खेत में पाई जाती है, अरहर के खेत में पाई जाती है। वो चाहे नेता हो या कोई हो, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक एक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, महिलाओं पे बढ़ती हिंसा नहीं रुकेगी। रोज हिंसा बढ़ रही है, हम डिबेट करते हैं, ये दुखद है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत दुखद है, अंदर तक हमारे लिए मुझे दुखद है हिला दे मैम, हम लोग को ऐसे कि हम मुद्दे, सिर्फ डिबेट कर पाते हैं इस पे। हम लोग को उम्मीद नहीं होती है कि रोज हम आएंगे, हम पेपरों में पढ़ेंगे कि आज भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। जब तक ये आस्तीन के सांप नहीं मारे जाएंगे तो हम कितनी भी तरक्की कर ले, हम लोग को क्या फायदा मिलेगा। अगर आज कलकत्ता की हम बात करते हैं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम आगरा में उस युवती की बात करते हैं जिसकी स्कूटर पर 5 लोग घेर के उसको छेड़ रहे थे, या हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की उस महिला की जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, ऐसा वो बता रही है और वो घर छोड़ने को मजबूर है, और आज हम दुनिया भर की बातें अपने आप को करें, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग खड़े वहीं पर हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के नेता। सर, आपके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन बड़ी बात है कि कोई डर नहीं है, उनको पता है डर नहीं है। आपने 78 दिन के अंदर एक बलात्कार, एक हत्या के विक्टिम को, माफ करेगा, अपराधी को, कल्पिट को आपने उम्र कैद की सजा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, आपके ही शासन में ही हुआ। लेकिन एक पहलू ये भी आपको देखना पड़ेगा, जब अच्छाई आप अपने सर लेंगे तो आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि जो हकीकत है, इतना दबंगों का खौफ हो गया है, पुलिस थानों का कोई खौफ नहीं रहा। हाँ, सबको सादर प्रणाम। विशाल जी, कोई शक नहीं कि जिस हिसाब से ये अति निंदनीय जो कार्य हुआ है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन हमारे जैसा जो संज्ञान में आता है सरकार के, सरकार तत्परता से उस पर एक्शन लेती है और उस अपराधी को अधिकतम जो दंड हो सकता है वो देने में कोई देरी नहीं करती। लेकिन ये जो अपराधी, जो अराजक तत्व है, इतना प्रयास सरकार पॉजिटिव करती रही, सकारात्मक करती है, वो चाहे कुछ सामाजिक लोगों के माध्यम से जैसे सूचना मिलती है, या आपके माध्यम से, या अन्य कौन स्रोत है जो भी माध्यम के, जैसे उनको अपने लोगों को जानकारी मिलती है सरकार को, सरकार तुरंत एक्शन में आती है। लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है, पता नहीं कहां से इतनी उल्टी सीधी सोच, और चाहे नेट के माध्यम से या जैसा भी नया नया तौर तरीका जो अपना करके ये जो घटना घटित करते हैं, इस पे हमारे हिसाब से अगर पूछा जाए तो धीरे धीरे करके, जब तक इनकी प्रवृत्ति हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम इनके दिमाग के अंदर जो तम गुण है उसको हटा के सत्य गुण की जो प्रतिशत बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये मुझे लगता है कि हम पूरे देश को, बात हम अपने प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मानव जात की कर रहे हैं। हमारा मानव जात तभी सुसंस्कृत हो पाएगा, मन की प्रवृत्ति सात्विक तभी हो पाएगी जब हम शुरू से अच्छे कदम रखें, अच्छा व्यवहार करें। और वो शुरू, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि वो पाठशाला, वो जो पाठशाला जो हम लोग शुरू में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी शिक्षा में ऐसे कुछ जरूर अध्याय जोड़े जाए कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, और ये नेगेटिविटी जो उल्टा सीधा होके नए नए जो अराजक तत्व आकर के नई घटना घटा करके ऐसे नृत्य जिसमें सब लोग असहाय होने लगते हैं, लेकिन सरकार के ज्ञान में जैसे आता है उस पर तुरंत बड़ा एक्शन होता है कि अन्य ऐसे कोई दोबारा ऐसी प्रवृत्ति न करे। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि एक ना एक दिन कोई न कोई नई बड़ी एक चेंज होके कोई न कोई घटना घटाते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं जो ये हमारे यहाँ, चाहे लखनऊ का मामला हो, बरेली का, पीलीभीत, सुल्तानपुर, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सरकार उस पर एक्शन ले रही है और कड़ा एक्शन ले रही है। हमारी योगी सरकार पूरे प्रदेश में इतना अच्छा शासन चला रही है, पूरे देश में एक सुशासन के लिए रोल मॉडल है। उसके बावजूद सोच लो कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, तो इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब तक कुछ बड़ा प्रहार है, शुरुआती दौर से ही प्रवृत्ति कैसे होगा सर, यही तो सवाल है, कैसे होगा बड़ा प्रहार? वो मैंने बताया किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? शुरू किया जाए, कुछ प्रवृत्ति सत्य गुण पैदा करने की कोशिश किया जाए। बाकी जो हो रहा है उस पर तो तुरंत दंड दिया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि इन दबंगों को बताया जाए कि दबंग नहीं हो भैया, आप समय का इंतजार नहीं कर रहे हो। अगर ये लोग गांव छोड़ने को मजबूर है तो आप भी अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, ऐसा एक्शन लिया जाए ना। ये जरूर बुलडोजर भाग भी रहे हैं। नहीं, भागना पड़ेगा ही भाई, ये देश संविधान से ही चलेगा। देखिए, और संवैधानिक तौर पर अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा विषय है। हम रोज ताहिरा मैम को फोन करें और कभी अच्छे मुद्दों के लिए कि मैम आज समाज में ये हो रहा है, इस पे आज मैं चाहूंगा कि आज आप बैठें, लेकिन ताहिरा जी इस बात की गवाह है कि जब भी इनके पास फोन गया है उस हर बार मैम एक बच्ची से रेप, मैम अपहरण हो गया, ताहिरा जी इस बात की गवाह है, उनसे लगातार इन चीज़ों पर फोन हो रहा है,
उनको गेस्ट वो खुद कहती हैं कुछ और मुद्दे नहीं है, सवाल होते हैं सामने से। तमाम चीजें अरविंद सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले साजिद जी के पास चलूंगा, सभा प्रवक्ता साजिद जी बताइए। आप लोग का भी बड़ा आरोप रहता है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन बड़ी बात है विपक्ष एक क्यों नहीं होता कि बताए भाई कि चलिए ऑन द टेबल हम लोग बात करते हैं कि आइए बैठिए कैसे सुधार सकते हैं, हमने 10 साल रहे हैं, हम सत्ता में रहे, हमें चीज़ें पता हैं, हमने थोड़ा हम आपको गाइड कर सकते हैं, या आप बताइए, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। साजिद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपकी बात को सुन पा रहा हूं जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस सरकार जो है वो अपने हरदम आगा वाला मामला है जो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है साजिद भाई। साजिद भाई आपकी आवाज ब्रेक हुआ है छात्रा के साथ, कई मामला हुआ है अभी दो दिन पहले मामला हुआ, एक छात्रा के साथ डालकर खुद आग लगा ली, आत्महत्या कर ली। ये बरेली में अभी हुआ है मामला, आज लगातार बढ़ रहे हैं, और कुछ मामले तो ऐसे हैं, एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट देखें तो यूपी महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। ये बात पता नहीं कहां से जो है वो डाटा है कि लगातार यूपी में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पीड़ित लोग थाने और चौकियों में गए हैं, जो लोग अपनी समस्या बताने गए हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, रेप हुई है, उनके साथ ये जो रिकॉर्ड है वो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से जो कम होने के बजाय लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है साजिद भाई, एक बार फिर से। इसके लिए बाकायदा एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। जी बिल्कुल, ताहिरा जी के पास आएंगे। मैम अब तो मुझे लगता है आप लोग को पुलिस मीटिंग में बुलाना ही बंद हो गया होगा, या बहुत कम बुलाया जाता होगा। जिस तरीके से पहले आप लोग अगर डिबेट में ही बैठी हूँ, मुझे याद है वो सीएमएस का कांड, जब मिसेस गांधी भी आपके साथ डिबेट में थी और एक पीड़िता को आप लोगों ने कैसे मदद दिलाई थी, इसी चैनल की मुझे बात याद है तब। और अब तो मुझे लगता है कि पुलिस सलाह मशवरा भी नहीं करती है आप लोगों से कि भाई बताइए। देखिए, पहले पुलिस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते थे जिसमें हम लोग भी बुलाए जाते थे, एक्टिविस्ट भी बुलाए जाते थे, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट। इसी तरह से देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी निर्भया के बाद, तो सारी पूरे देश की जो महिला मुद्दों पर लड़ने वाली महिलाएं हैं, जो मुखर हैं, जो प्रोमिनेंट है, उन सब से लिया गया था इनपुट, हम लोगों सबसे लिया गया था और पूरा भेजा गया था। तो जाहिर है अब वो सब बातचीत नहीं होती है। और किसी भी पार्टी के लिए, देखिए मैं साफ कहूं, किसी भी पार्टी के लिए महिला सुरक्षा प्रायोरिटी पे नहीं है। इस तरह के तमाम लोग जो जिनके ऊपर केसेस हैं, महिला के असॉल्ट के, रेप के, तो बिल्कुल ही जिन पे केसेस है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनको टिकट मिल जाते हैं। देखिए, और वो क्योंकि लगता है कि वो जीत सकते हैं तो टिकट मिल जाते हैं वोट बैंक के लिए। तो जब तक ये रहेगा महिला, मुझे लगता है प्रायोरिटी की बात बेकार है। अब महिला को आधी जमीन को सोचना पड़ेगा कि जो पार्टियां ढंग के लोगों को खड़ा करे, ढंग के लोगों से मेरा मतलब है जो महिलाओं की इज्जत करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान के रचयिता थे, उन्होंने कहा था कि कोई समाज कितना सभ्य है इससे पता चलता है कि वहां महिलाओं की पोजीशन क्या है, महिलाओं का किस तरह से ट्रीट की जाती है। जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, आप आगरा जैसे शहर में देख रहे हैं कि बाइक पे लड़की नहीं निकल सकती है। ये पेट्रार्की है जो अपना गाइडलाइन बनाती है कि महिलाएं जो है वो बिल्कुल अंदर ही रहें। अगर वो स्कूटी से जा रही है तो नेचुरली उसको 5 जो बाइकर हैं वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं और छेड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कॉमोडिटी ये लगता है, महिला ना हो गई कॉमोडिटी हो गई, और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। समाज की गिरावट भी देखिए वहां साफ नजर आती है।
कि समाज किस तरह के लोगों को भेजता है पॉलिटिक्स में, ये भी समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि महिला प्रायोरिटी सिर्फ कहने से कि हम महिला अस्मिता की बात करते हैं, हम महिलाओं को पढ़ाओ, महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को कैसे पढ़ाएं जब वो बच नहीं पा रही है। हमारी बिटिया डॉक्टर मार दी गई, हमारी नर्स बेटी को बलात्कार करके मार दिया, तो जब उसकी अस्मिता ही सुरक्षित नहीं है, उसकी सिक्योरिटी का ही कोई वो नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि महिलाओं को दूर दराज जो विलेज के एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां माए कैसे भेजे, पेरेंट्स कैसे भेजे बिटिया को पढ़ने के लिए। ये सिक्योरिटी तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी उपलब्ध कराए, लोगों में डर पैदा करे। वो आखिर डर क्यों नहीं है? महिला के साथ बलात्कार करके निकल जाते हैं, उन्हें डर क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए। इसमें कोई शक नहीं, जैसा मैडम ने कहा है, इस पे जरूर ऐसे कड़े प्रावधान सरकार बहुत तगड़े तगड़े कुछ ऐसे कानून बनाई है कि उनकी मतलब नस्लें याद करेंगी कि वो खुद तो घर छोड़ भाग जाते हैं जो इतने इतने बड़े घटना करके, और उसके बाद अपने आप को गायब और नेताशाही में इधर उधर करके एक जमाना ऐसा भी रहा है कि कोई बड़ा बड़ा घटना घटा कोई नहीं कहीं माध्यम से वो बाहर हो जाते थे कुछ समय बाद। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति एक बार दोषी हो गया दोबारा दोष करके दिखा दे। तो ये योगी सरकार का यही तो एक खासियत अलग है, सबसे हटके जितनी भी सरकारें पूर्ववर्ती हुई हैं उनसे हट गया। ये नहीं कि एक गया बंदा कुछ दिन बाद टहल रहा है, फिर से दादागिरी कर रहा है, अपनी शौकत आसाने शौकत दिखा रहा है, ये सब यहाँ संभव ही नहीं है। लेकिन अनेक लोग अराजक तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उनको जब तक बहुत बहुत बड़ा दंड नहीं दिया जाए, और जो अभी हमारे भाई ने सवर भाई ने कहा है, शाहिद भाई ने, कि एक अभियान चलाया जाए, जरूर हम भी उस चीज का पक्षधर रहेंगे कि एक सकारात्मक सभी विपक्ष और सारे जो भी दल है, एक अगर नारी की सुरक्षा की में एक नहीं हो पाएंगे तो कब होंगे ये? नारी चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, नारी नारी है, सबकी वो प्रधान है, सबके लिए सब हमेशा माननीय है। तो उनकी सुरक्षा में अगर हम पीछे रह जाए, उसमें भी कोई राजनीति हो, तो इससे निहायत गंदी कोई बात नहीं मानता हूँ। ये ऐसा बड़ा मुद्दा है कि सारे पक्ष विपक्ष सब लोग, जो विपक्ष की बात होती है, विपक्ष कुछ ऐसा उपाय बताए कि हाँ सकारात्मक बात हो, और उसका समाधान ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई अराजक तत्व किस क्षेत्र में है, अगर वो हमारे विपक्ष का व्यक्ति के नॉलेज में आ गया तो तुरंत सूचना उसको प्रखर होकर दे देनी चाहिए। वो नहीं कि उसमें हम बढ़ावा दे के उस मैटर को हम और आगे बढ़ा ले जाए, तो हम अपनी पार्टी की वाहवाही करेंगे और जो सत्ता पक्ष है उसके अपमान करेंगे, उसका जो है विरोध करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। नारी के मामले में सबको एक होकर जब तक एक पथ पे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपनी नारी अपनी माँ बहन को, उस पे हम नहीं चलेंगे कि स्थान कहीं की कोई निगेटिव है उस निगेटिविटी और बढ़ा के हम अपनी ऊंची करने चक्कर में कि उस मामले को हम और टूल दे देंगे जिससे हम सरकार में चढ़ सके। ऐसी प्रवृत्ति को हटना पड़ेगा, तब समूल इसका निदान दिखेगा। जी बिल्कुल, शाहिद भाई जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इनको प्लान बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मामलों में सियासी रंग देती है और जिस तरीके से गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, उसका भी कारण है कि कहीं ना कहीं जो सही आरोपी है, जो अपराधी है, वो बच रहे हैं और दूसरे लोग निर्दोष फंस रहे हैं। और जो महिलाओं के मामले में भी इतने कि कन्नौज वाले मामले में सरकार नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था होनी चाहिए। 2-2 महीने में उसकी बच्ची को उठा के ले गए और बच्ची के साथ रेप किया। बताइए पीड़ित परिवार कितनी बार जाके थाने में दरखास्त लगाएगा, कितनी बार कहेगा कि 2 महीने बाद FIR हो रही है। इसी तरीके से चाहे शाहजहांपुर का मामला हो, आगरा का मामला हो, इससे पहले जो है वो मैंने बरेली का मामला बताया था, लखनऊ का मामला, तो एक मामला नहीं है। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं महिला अपराध के मामले में गंभीर नहीं है, इसीलिए उनकी पुलिस जो है वो नहीं सुन रही है। और पुलिस पर क्या आलम है, ये तो आज पीलीभीत की एक विधानसभा है बिशनपुर, उसके विधायक हैं विवेक वर्मा जी, उनके पिता है रामशरण वर्मा, भाजपा के पूर्व मंत्री। उन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया, लगाया भी नहीं मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है महिलाओं के मामले में, सरकार कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि मायावती जी से भी ज्यादा भ्रष्ट सरकार है और पूरी तरीके से सरकार फ्लॉप हो गई है।
तो ये अभी इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों और विधायकों के ये आरोप लगे थे और आज फिर आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात विपक्ष कहता है तो उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये बात सही है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे महिला अपराध हो, चाहे महंगाई हो, चाहे युवाओं में बेरोजगारी हो। केवल एक मामले में सफल है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भाई से। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका, अरविंद सिंह जी आपका, तारे मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे लगातार जो जिलों में कानून व्यवस्था गायब सी नज़र आ रही है, बागपत हो, सीतापुर हो, फर्रुखाबाद हो, पीलीभीत हो, सुल्तानपुर हो, यहाँ पर जिस तरीके से दबंगों के लुटेरों के हौसले बुलंद हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इन जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।